जय हिंद साथियों। आज हम और हमारी टीम मुगरा बादशाहपुर के ग्राम सभा उकनी में पहुंची हुई है और यहाँ प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी उनसे लिया जा रहा है। हमारे बीच में उकनी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान या यूँ कहें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है शैलेश सिंह हैं और यहाँ इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रिया सिंह हैं, जो कि शैलेश सिंह के ऊपर सब कुछ है। यही जो है कि यहाँ के कारोबार देखते हैं और विकास कार्य जो विकास की जो कड़ी है उसको जो है कि जोड़ने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ क्षणों में आपसे इनसे रूबरू कराते हैं हमारे बीच में और हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि ग्राम पंचायत का चुनाव का जो बिगुल है वह बज चुका है, शंखनाद हो चुका है। सरकार मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है जो उसको जो है कि सही कराना है, मतलब ढंग से कंप्लीट करवाने में वो जुट गई है और चुनाव अपने समय पर होना है। अपने समय सरकार कराने जा रही है और चुनाव को लेकर के गांव में सरगर्मी बढ़ गई है। तो हमारे बीच में भैया शैलेश सिंह हैं, हम उनसे चलिए रूबरू कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि 4 साल आपका बेमिसाल रहा, बेकार रहा। चलिए भी हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भैया। तो आपका भैया हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। और यह जानना चाहते हैं कि आपका ये जो 4 साल बीत्या है कि ये 4 साल बेमिसाल रहा, बेकार रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? शासन की जो मंशा है उसके हिसाब से मैं विकास किया हूँ जी। जो भी सरकार से योजनाएं आ रही है मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि धरातल पर और जो भी लाभार्थी उनके तक पहुँचे। और इसी क्रम में मैं हमारे यहाँ ग्राम पंचायत रायपुर उकनी में एक भी ऐसा व्यक्ति है 60 साल के ऊपर या विधवा नहीं है जिसकी मैं पेंशन न बनवा दिया हूँ। ऐसा कोई कहने वाला नहीं। अभी प्रधान जी उस पर भैया शैलेश भैया अभी तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं, जिस दिन आप ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए और माला आप पहने तो आपके दिल दिमाग कैसा महसूस हो रहा था कि यह जिम्मेदारी हमको मिली है तो हम कैसे इसको निभाएंगे? मैं उस समय ही सोच लिया था कि जो जिम्मेदारी मिली थी और मैं उसको पूरे तन मन धन से जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और कर रहा हूं। तो उस समय मतलब आप शपथ भी लिए और आपका पहला काम क्या था प्रधान बनने के बाद? शपथ लेने के मैं तुरंत बाद मैं ऐसा चकमार्ग कार्य शुरू किया कि जब से देश आज़ाद हुआ है उस चक्रोट पे चकमार्ग पर मिट्टी नहीं पड़ी थी आज तक, सिर्फ वो कागज़ में था। मैं शपथ के दूसरे दिन से ही कार्य कराना शुरू कर दिया और निरंतर मैं कार्य करा रहा हूं। आप जान लीजिए हमारे ग्राम सभा में करीबन 5 किलोमीटर चकमार्ग मैं बनाया हूं जो किसानों को रोज़ का आवागमन रहता है। ट्रैक्टर नहीं जा पाता था और नहीं समस्याएं थी, किसान आसानी से अपने खेत तक पहुंच नहीं पाते थे। तो तकरीबन मैं 5 किलोमीटर चकमार्ग नया बनवाया कि जब से देश आज़ाद हुआ था उस पर मिट्टी नहीं थी, सिर्फ उस कागज़ में उसका नाम था हाँ यहाँ चकमार्ग है। जी। तो भैया शैलेश भैया आपके यहाँ जो है ग्राम सभा में पंचायत भवन क्या हाल है? पंचायत भवन ठीक है, सुसज्जित है, कंप्यूटर है और उसके बाद कैमरा लगा हुआ है, सारी सिस्टम मतलब संचालित हो रहा है, चल रहा है। तो उसमें एक वो है सामुदायिक शौचालय, जी वो भी हमारा चल रहा है, सामुदायिक शौचालय चल रहा है। हाँ। तो अभी तक आप 4 साल में जो है कि खड़ंजा इंटरलॉकिंग कितना अभी किस पूर्व में कितना बनवाए होंगे? जी मैं इंटरलॉकिंग तकरीबन आप एक नाम बताऊं क्या इससे बताऊं? करीबन मैं 15 घर तक जोड़ने का कार्य किया हूँ इंटरलॉकिंग से कम 10 से 15 घर तक मैं इंटरलॉकिंग जोड़ दिया। जबकि हमारे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग कोई जानता ही नहीं था कि इंटरलॉकिंग जो है प्रधानी कोटा में इंटरलॉकिंग भी आती है। मैं ऐसा पहली बार किया कि हमारे ग्राम सभा में लोग इंटरलॉकिंग पे चल रहे हैं, देख रहे हैं हाँ इंटरलॉकिंग इनके प्रधानी में हुआ। जी। तो उसमें कच्चा काम लिया जाए तो नहीं, उसमें जैसे नाली उली काम आप कराएंगे? नहीं, नाली कराए हैं। नाली की समस्या बहुत कम थी हमारे यहाँ, 2-4 नाली मैं बनवाया हूँ। जहाँ प्राथमिक विद्यालय के पास नाली की समस्या थी, जल जमाव होता था, वहाँ पर मैं नाली का कार्य किया। और गांव में बीच जहाँ समस्याएं थी चक्रोट, जैसे चक्रोट है, कच्चा काम है, मेड़बंदी है, चक्रोट है, मेड़बंदी मैं नहीं कराया, मतलब चकमार कराया, बंधा कराया, तालाब खुदवाया,
ये सब कार्य मैं। तो अब जैसे जो बेचारे जैसे कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान पर जैसे आवास पर आप कितना काम कितना अभी तक कितना हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ था, मुसहर हमारे ग्राम सभा में तब से निवास कर रहे हैं, उनको आवास नहीं था। हाँ। उनके पास रहने के लिए आवास नहीं था। मैं उनका आवास बनवाने का कार्य किया। 2 मुसहर हमारे यहाँ थे जिसका पेपर मेंटेन था, जो हमारे यहाँ मेन निवासी थे, मैं उन लोगों का आवास देने का कार्य किया। जी। तो और अन्य जाति आप ग्राम अन्य जातिया में जो विधवा थी उनको भी आवास मिला, हमारे यहाँ जो विकलांग थे उनको भी आवास मिला, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी आवास और आवेदन लोग किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र वंचित न छूटे। मैं घर घर जा करके मैं एक एक घर देख करके आया हूँ कि जो भी पात्र है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उनको आवास दिलाने का कार्य करूँगा। जी। तो आप देखिए जैसे आपके यहाँ जैसे आप मतलब इस आयुष्मान कार्ड है जी, तो आयुष्मान कार्ड कितना अभी तक आपके यहाँ बन चुका है? आयुष्मान कार्ड जितने भी पात्र थे, जितना भी सूची में नाम था, तकरीबन 95% लोगों का बन चुका है। जी। अच्छा, उसमें आयुष्मान कार्ड बन चुका है? जी। अच्छा। तो प्रधान जी, और जो है कि आपका जैसे वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें विकलांग है और विधवा है, वृद्धा है, तो कहाँ तक आप? जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में वृद्धा, विधवा, विकलांग कोई ऐसा व्यक्ति कहने वाला नहीं कि हमारी पेंशन नहीं बनी है। मैं इतना अथक प्रयास करके लोगों से निवेदन किया कि आप ऑनलाइन कराइए, आप आय प्रमाण पत्र बनवाइए, किसी तरह सबका बनकर करा करके पेपर मेंटेन करा करके, मैं जान लीजिए एक प्रकार से पूरे ग्राम सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी पेंशन न बने। जी। सब जो सरकारी योजना है उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जी। तो आप ग्राम सभा में बिजली थोड़ा, जो पावर हाउस नज़दीके है, लेकिन बिजली की समस्या कुछ ज़्यादा ही थी। समस्या हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मैं विगत कई वर्षों से परेशान था। इस वर्ष शासन से बार बार आवेदन किया कि हमारे यहाँ एक बड़ा दीपक तले अंधेरे वाली बात थी। हमारे यहाँ 1,32,00,000 का पावर हाउस है, लेकिन हम लोगों को बिजली नहीं मिल रही थी। हम लोग अधिकारी कर्मचारियों से हमेशा अनुरोध करते थे कि सर हमारे यहाँ एक 33 kVA का पावर हाउस बन जाता तो हमारे यहाँ ग्राम सभा जो विद्युत कटौती की समस्या है, लो वोल्टेज समस्या है, वो ख़त्म हो जाती। तो शासन द्वारा हमारे यहाँ पास हुआ पावर हाउस और वो बन रहा है। बहुत जल्द 1-2 महीने में हमारा पावर हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं अधिकारी एक्सीएन महोदय से आवेदन किया कि हमारे यहाँ जो जर्जर पोल और जर्जर तार की समस्या है वो भी इसी समय ठीक करवा दें, और वो माने हैं कि हाँ मैं इस कार्य को ठीक करवा दूंगा। और हमें विश्वास है कि हमारे ग्राम सभा को सुचारू रूप से आने वाले 2-4 महीने में सुचारू रूप से बिजली मिलने लगेगी। तो जो नवयुवक हैं जो खेल कूद में आपका मतलब कुछ नवयुवक के लिए खेल कूद की व्यवस्था की? जी, हमारे यहाँ ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम है। मैंने पूरे ब्लॉक में आया था एक स्टेडियम, उसका मैं अपने यहाँ जगह दिया, बनवाने का कार्य किया, उसको समतलीकरण कराया, मिट्टी का कार्य कराया, और चेंजिंग रूम बना। थोड़ा शासन से या कहिए जनप्रतिनिधि से या थोड़ा बहुत सहयोग कम मिल पाया, पूर्ण रूप से वो अच्छे से नहीं अभी बन पाया है। अभी जैसे ही शासन से कोई बजट आता है उसका विस्तार हो जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। जबकि ज़मीन में अलाट करा लिया, साइड पूरा पिलर बनवा लिया, ज़मीन एक प्रकार से अतिक्रमण कर लिया हूँ। जी। अच्छा। जी। तो विकास जैसे ग्राम सभा जो विकास की कड़ी है उसको आप जोड़ने काम कर रहे हैं, उसमें ब्लॉक प्रमुख साहब को सहयोग कुछ मिला नहीं? जी, ब्लॉक प्रमुख हमारे यहाँ लगाए हैं, आरओ प्लांट लगाए हैं, आरओ मतलब वाटर कूलर लगाए हैं चौराहे पर, और हाई मास्क 2-3 दिए हमारे ग्राम सभा में। और भाई प्रमुख जी इंटरलॉकिंग भी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रमुख जी के अलावा और जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं? नहीं, कोई हमारे यहाँ और जनप्रतिनिधि नहीं कुछ विकास किया है। ब्लॉक प्रमुख किए हैं तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ ना कोई स्ट्रीट लाइट दिया है, वो मतलब हाई मास्क दिया है, ना कोई सड़क दिया है, ना कोई। अच्छा, तो अब जो है कि जैसे अब नवयुवक आप नवयुवक हैं और काम भी कराए हैं, जो देखा जा रहा है, धरातल दिखाई दे रहा है, तो आने वाले समय में जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर आप लेना चाहेंगे, लेंगे कि? जी, वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है। अगर मैं अच्छा किया होऊंगा तो हमको मतलब जनता चुनेगी, और जनता की निगाह में मैं अगर अच्छा काम किया होगा जनता हमें चुनेगी। अगर जनता को लगेगा कि हाँ इनसे कोई अच्छा काम करने वाला है तो करेगा। लेकिन ये चैलेंज है हमारा
कि जब से देश आज़ाद हुआ था इतना कार्य कोई प्रधान कराया नहीं था हमारे यहाँ, और ना भविष्य में कोई करा पाएगा। जितना मैं विकास कर दिया अपने ग्राम सभा में, आप किसी से पूछ लीजिए या गांव में टहल कर देख लीजिए, आप खेत खलिहान की तरफ जाइए, जहाँ चाहे वहाँ जाइए, मैं तकरीबन 50 रिबोर मैं अपने यहाँ कराया, जितने भी पानी की समस्या थी। हाँ, और रिबोर जहाँ ज़रूरत था वहाँ मैं करवाया, जहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ हैंडपम्प गड़वाने का कार्य किया। जी। तो प्रधान जी, अब जैसे आप ये मान लीजिए आपके तालाब है कि नहीं? तालाब हैं। अच्छा, तालाब का मैं सुंदरीकरण कराया, उसका जो साफ सफाई होता है सिस्टम होता है। अच्छा जी। मैं आप यहाँ राशन कार्ड मनरेगा, जो मनरेगा मजदूर हैं, उन कितने लोग हैं काम कर रहे हैं? तकरीबन हमारे यहाँ जॉब कार्ड तो बहुत लोगों को बना है, लेकिन कार्य करने वाले लमसम लगभग 100 के आसपास रहते हैं। इनकी मजदूरी मिल रही नहीं बराबर? जी बराबर, बीच में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन इस समय मजदूरी मिल रही है। कभी कभार समस्या आती है, जैसे आप इंटरलॉकिंग करा लिए या खड़ंजा बनवा लिए, उसका भुगतान नहीं होता। नहीं, इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं तो उसका पक्का का पैसा तकरीबन 1 वर्ष हो गया, अभी तक आया नहीं। जबकि पूर्व सरकार में पैसा समय से आ जाता था, इस सरकार में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं आ रहा है। प्रधान बेचारे इतना पैसा लगा करके सब परेशान हैं, पैसा आ नहीं। अच्छा, जिस ढंग से आप ग्राम सभा को चमकाने काम किए हैं विकास कार्य के माध्यम से, तो अभी प्रधान जी क्या प्रमुख समस्याएं हैं आप गांव में कि अगर आपको अवसर फिर मिले दोबारा तो आप उसको जो है कर दिखाएंगे? हमारा सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम सभा में घर घर रास्ते की है ना। हमारा यही संकल्प है। मैं अब भाई 5 साल का हमको समय मिला है, 5 साल में मैं 50 या 60% लोगों का रास्ता मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरे ग्राम सभा में। अब बचा 50% तो भाई फिर अगर मौका मिलेगा तो मैं करने विकास। अभी देखिए जो काम बचे हुए हैं, प्रधान जी का प्रयास है कि हम जो भी समय है उसमें भी करेंगे। फिर आने वाले समय में अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो सेवक लिए वो तैयार हैं। तो अपने जनता जनार्दन को आप मतलब हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई मैं विकास किया हूँ और विकास करूँगा, और जनता से यही अपील करूँगा कि भाई मौका दें एक बार, और उसके बाद जो भी अधूरा कार्य रहेगा मैं उसका पूरा करने का प्रयास करूँगा। चलिए, हमारे चैनल में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन शिवाक्ष पांडे, मौसम निषाद, ब्यूरो जौनपुर।